रात का सन्नाटा। एक इंसान अंधेरे में कदम बढ़ाता है। अचानक घास में हलचल होती है और अगले ही पल एक तेज बाइट। शरीर पर सिर्फ 2 छोटे से निशान दिखाई देते हैं, लेकिन असली खतरा वो स्किन के ऊपर नहीं, शरीर के अंदर शुरू हो चुका है। कुछ सांपों का वेनम इतनी तेजी से असर कर सकता है कि इंसान को सांस लेने में परेशानी होने लगे, मांसपेशियां काम करना बंद कर दें, खून जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाए और कुछ मामलों में शरीर के टिश्यूज तक डैमेज होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सांप का वेनम आखिर शरीर के अंदर करता क्या है? क्या वेनम सीधे दिल को रोक देता है? क्या हर सांप का जहर एक जैसा होता है? और सबसे महत्वपूर्ण, स्नेक बाइट के बाद शरीर में मिनट बाय मिनट क्या होता है? आज टॉपिक लैब पर हम इसी डेडली साइंस को समझेंगे। दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक लैब, जहां हम दुनिया के सबसे डीप और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। और आज हम किसी मिस्ट्री को नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स में से एक स्नेक वेनम की साइंस को समझने वाले हैं। जब वेनमस स्नेक काटता है तो उसके फैंग्स त्वचा को पेनिट्रेट करते हैं। सांप की वेनम ग्लैंड्स से वेनम बाइट के दौरान टिश्यू में पहुंच सकता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर स्नेक बाइट में वेनम इंजेक्ट हो यह जरूरी नहीं है। इसे कई बार ड्राई बाइट कहा जाता है। लेकिन अगर वेनम इंजेक्ट हुआ है तो आगे की कहानी वेनम के टाइप, मात्रा, बाइट की जगह और व्यक्ति की स्थिति पर डिपेंड करती है। वेनम आसपास के टिश्यूज में फैलना शुरू कर सकता है और यहीं से शरीर और वेनम के बीच एक बेहद डेंजरस बायोलॉजिकल बैटल शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि वेनम बाइट के बाद सीधे ब्लड में चला जाता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। वेनम सबसे पहले आसपास के टिश्यूज में डिपॉजिट होता है, फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच सकता है। यानी वेनम कोई मैजिक लिक्विड नहीं है जो 1 सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाए। उसकी मूवमेंट कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन एक बार वेनम के मॉलिक्यूल्स अपने टारगेट तक पहुंचने लगे तो समस्या गंभीर हो सकती है, क्योंकि वेनम एक सिंगल केमिकल नहीं है। ये कई अलग अलग प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो सकता है और हर कंपोनेंट का टारगेट अलग हो सकता है। यहीं से स्नेक वेनम की सबसे टेरिफाइंग साइंस शुरू होती है। अलग अलग स्नेक्स के वेनम में अलग अलग टॉक्सिन्स प्रमुख हो सकते हैं। कुछ टॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं, कुछ ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कुछ सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। यानी वेनम का मकसद सिर्फ एक ऑर्गन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, ये शरीर की कई बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एक साथ डिसरप्ट कर सकता है। मान लीजिए वेनम में पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। ये नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा ब्रेन नर्व्स के जरिए मसल्स को सिग्नल भेजता है। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि हाथ उठाना है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, नर्व उस सिग्नल को आगे ले जाती है और मसल कंट्रैक्ट करता है। लेकिन कुछ स्नेक न्यूरोटॉक्सिन्स इस कम्युनिकेशन चेन को ब्लॉक कर सकते हैं। नतीजा, मसल वीकनेस और पैरालिसिस। सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रीदिंग मसल्स भी प्रभावित हो सकती हैं। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स प्रॉपरली काम न करें तो व्यक्ति के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कुछ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक एनवेनमेशंस में रेस्पिरेटरी फेलियर एक मेजर डेंजर बन सकता है। अब आते हैं वेनम के एक और डेडली इफेक्ट पर, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। हमारे शरीर में क्लॉटिंग सिस्टम इसलिए होता है ताकि इंजरी होने पर ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कुछ स्नेक वेनम्स इस सिस्टम को बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ वेनम कंपोनेंट्स क्लॉटिंग पाथवेज को एक्टिवेट करके अबनॉर्मल क्लॉटिंग शुरू करा सकते हैं। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स तेजी से कंज्यूम हो सकते हैं और फिर शरीर की सामान्य क्लॉटिंग क्षमता कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ कुछ वेनम कंपोनेंट्स प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। नतीजा, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग का खतरा। यानी जिस सिस्टम का काम ब्लीडिंग रोकना था, वही सिस्टम वेनम की वजह से डिसफंक्शनल हो सकता है। अब सोचिए, वेनम का असर सिर्फ ब्लड और नर्व्स तक सीमित नहीं है।
कुछ वेनम्स लोकल टिश्यूज को भी डैमेज कर सकते हैं। इनमें मौजूद एंजाइम्स और टॉक्सिन्स सेल मेम्ब्रेन्स तथा आसपास के टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके कारण बाइट के आसपास स्वेलिंग, पेन, ब्लिस्टरिंग और टिश्यू डैमेज हो सकता है। सीवियर केसेस में टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकती है, मतलब कुछ सेल्स और टिश्यूज की डेथ। और यही वजह है कि स्नेक बाइट सिर्फ एक पंक्चर वुंड नहीं है। कई मामलों में इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। क्या वेनम सीधे हार्ट को रोक देता है? ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। हर वेनम सीधे हार्ट को बंद नहीं करता, लेकिन वेनम इनडायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कुछ वेनम्स ब्लड वेसल्स, क्लॉटिंग, सर्कुलेशन या नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकते हैं और इसके कारण ब्लड प्रेशर गिर सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ऑक्सीजन डिलीवरी प्रभावित हो सकती है और सीवियर एनवेनेमेशन में कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स तक हो सकता है। यानी हार्ट फेलियर या सर्कुलेटरी प्रोलैप्स कई अलग-अलग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का परिणाम हो सकता है। अब सवाल, जब वेनम शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम वेनम के कंपोनेंट्स को फॉरेन सब्सटेंसेस के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि वेनम के टॉक्सिन्स बहुत तेजी से स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स को इफेक्ट कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होने के बावजूद वो हमेशा टॉक्सिन के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। यही कारण है कि स्नेक एनवेनेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट। कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एंटीवेनम। एंटीवेनम कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जो वेनम को शरीर से बाहर निकाल देता है। ये एंटीबॉडीज पर आधारित ट्रीटमेंट है जो वेनम के स्पेसिफिक टॉक्सिन्स को बाइंड और न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकता है। लेकिन एंटीवेनम जितना जल्दी और सही परिस्थितियों में दिया जाए उतना बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगर वेनम पहले ही नर्वस सिस्टम, टिश्यूज या क्लॉटिंग सिस्टम को गंभीर डैमेज कर चुका है तो एंटीवेनम एग्जिस्टिंग डैमेज को हमेशा तुरंत रिवर्स नहीं करता। वो मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग वेनम को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इसीलिए स्नेक बाइट में डिले डेंजरस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे जरूरी है घबराए नहीं, लेकिन इसे एक इमरजेंसी माने। व्यक्ति को जितना संभव हो सके शांत और स्थिर रखें। काटे गए लिम्ब को अनावश्यक रूप से हिलाने डुलाने से बचाएं और जितनी जल्दी हो सके मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाएं। अगर सुरक्षित हो और बिना रिस्क पे संभव हो तो स्नेक की पहचान के लिए दूर से फोटो उपयोगी हो सकती है, लेकिन सांप को पकड़ने, मारने या उसके पास वापस जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और कुछ डेंजरस ट्रेडिशनल मेथड से बचना बेहद जरूरी है, जैसे वेनम को चूसना, घाव को काटना, घाव पर केमिकल या जहरनुमा पदार्थ लगाना या बहुत कसकर टोनिकेट बांधना। ये तरीके नुकसान बढ़ा सकते हैं। सबसे सही कदम है तुरंत मेडिकल केयर। तो अगली बार अगर आपको सांप के बाइट पर सिर्फ 2 छोटे पंक्चर मार्क्स दिखाई दें तो याद रखिए, खतरा सिर्फ उन 2 निशानों में नहीं है, उनके पीछे एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो सकता है। कुछ वेनम नर्व्स को टारगेट कर सकते हैं, कुछ ब्लड क्लॉटिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और कुछ कई सिस्टम्स को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। यानी स्नेक वेनम सिर्फ जहर नहीं है, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल वेपन है। और इसकी सबसे फ्राइटनिंग बात, कभी-कभी बाहर से दिखाई देने वाला वुंड छोटा होता है, लेकिन अंदर चल रही बायोकेमिकल बैटल काफी बड़ी हो सकती है। प्रकृति ने सांपों को वेनम शिकार पकड़ने और खुद को डिफेंड करने के लिए दिया है, लेकिन इंसानों के लिए ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। इसलिए स्नेक बाइट के मामले में मिथ्स पर नहीं, साइंस और प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट पर भरोसा करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट करके बताइए, क्या आप स्नेक वेनम के अलग-अलग टाइप्स और उनके इफेक्ट्स पर पार्ट 2 देखना चाहेंगे? ऐसे ही डीप मिस्ट्रीज, शॉकिंग साइंस और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए टॉपिक लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर मिस्ट्री के पीछे छुपी साइंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ।